Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video, we are going to discuss about the question of final accounts paper 2014 for BCom 1 supplementary Punjab University. So let's move to the question. Question is that from the following trial balance and adjustments you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2013 and a balance sheet as on 31/12/2013. So इसके अंदर भी जी डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस सेपरेट दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको खुद बताए कि ये डेबिट बैलेंसेस हैं या क्रेडिट बैलेंसेस हैं। अगर किसी जगह पे ये मेंशन ना हो तो उनको आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का पहले भी मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फेवरेबल बैलेंसेस के ऊपर फोकस करें। और फेवरेबल बैलेंसेस के बारे में आप जानते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आप इधर से देखते जाएंगे और अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो पहले भी मैंने बताया कि पहले से फॉर्मेट बना लिया करें और वहाँ पे प्लेस करते जाएं बस इन्हें, और एडजस्टमेंट्स को सामने रख लिया करें। तो जैसे सबसे पहले एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रेडिंग की डेबिट साइड याद रखें, चाहे ट्रेडिंग की है चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है। जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी पैसा आपके पास से जा रहा है, अगर तो वो डायरेक्ट नेचर का है, डायरेक्ट नेचर से क्या मुराद है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के अंदर आपका पैसा जा रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और उसी चीज़ को सेल करने से जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है वो डायरेक्ट रेवेन्यू है। तो ट्रेडिंग के अंदर डेबिट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट के अंदर डायरेक्ट रेवेन्यू। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने के साथ नहीं है, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएंगे। और कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जो वो चीज़ बना के सेल करती है, इसके अलावा अगर उसे कोई रेवेन्यू हासिल हो रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरे नंबर पे आ जाती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की एक साइड एसेट है, एक साइड लायबिलिटी है। आपका जी है तो लायबिलिटी को लेफ्ट हैंड पे लिखें या राइट हैंड पे लिखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन एसेट्स आपके असासा जाते हैं, जैसे टॉप ऑफ द लिस्ट प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, आपका असासा है। बिल रिसीवेबल, ये वो बिल्स हैं जो आपने रिसीव करने हैं, रिसीवेबल, तो ये भी आपके लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। सन्ड्री डेटर्स भी आपके लिए एसेट हैं, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करंट एसेट्स के अंदर जाएगा। परचेजेस एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब ये है कि अगर कोई रिटर्न्स वगैरह हैं तो इसमें से माइनस हुई हुई हैं। तो परचेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस वक्त आप रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। बिल्डिंग आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। सैलरीज, ये आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएंगे। वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं और ये ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर जाएंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जाएगा। और कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। और बैड डेट्स, इसके ऊपर नॉर्मली मैं हर क्वेश्चन के अंदर ही कहता हूँ कि ये इसकी एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखें प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है। तो उम्मीद है कि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट होगी तो उस वक्त इसको ट्रीट करेंगे। ये एक ही फार्मूला है,
फार्मूला मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस दिस ओल्ड प्रोविजन, और जो भी आएगा वो आपका बैड डेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा। तो फार्मूला बेहतर ये है कि फार्मूले को फोकस किया करें, इससे गलती नहीं होती। कैरेज आउटवर्ड, कोई भी प्रोडक्ट्स जिस वक्त आपकी तैयार हो जाती हैं और तैयारी के मरहले से गुजर के वो जिस वक्त मार्केट के अंदर फर्दर आपकी जाती हैं, तो वो चूंकि मैन्युफैक्चरिंग से उसका ताल्लुक नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर होगा। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। अगर सिर्फ कैरेज लिखा हो, ना इनवर्ड लिखा हो ना आउटवर्ड लिखा हो, तो फिर उसको डायरेक्ट ही कंसिडर करते हैं ट्रेडिंग में। जनरल एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये दोनों आपके एसेट हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें, क्लोजिंग स्टॉक अगर तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इधर ये ट्रायल बैलेंस है, तो फिर तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह पे ट्रीट होगा, एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। कैपिटल है आपका, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास लोगों ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जाएगा। सेल्स हम ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं, ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ताल्लुक इस बैड डेट्स के साथ है, उसको देखते हैं हम। और फाइनली आपका आ जाता है जी रिजर्व्स। रिजर्व्स जो हैं ये भी लायबिलिटी साइड के ऊपर ट्रीट किए जाते हैं। और अब देख लेते हैं इसकी के एडजस्टमेंट्स क्या हैं। सैलरीज अनपेड ₹54,000, मैं बहुत दफ़ा आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि अनपेड का क्या मतलब है। अनपेड का मतलब है कि अभी तक पे नहीं हुई लेकिन ये ड्यू है, ये आपने देनी है। तो देखें, एक तो सिंपल सी बात है, ये लायबिलिटी है, और दूसरे नंबर पे ये है कि ये सैलरीज में आपने ऐड कर देनी है। तो दो जगह पे ट्रीट होगी, सैलरीज में ये ऐड हो जाएंगी ये 54,000, और दूसरे नंबर पे ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी ट्रीट की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपने अभी पे नहीं की, ये आपने पे करनी है। उसके बाद चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपका जी प्रॉफिट एंड, ये भी दो जगह पे ट्रीट होगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर 5% आप कैपिटल का, कैपिटल इसमें कितना गिवन है 4,20,000, तो इसका 5% एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे और दूसरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। रेज बैड डेट्स प्रोविजन टू 2.5% ऑफ डेटर्स। डेटर्स का 2.5% ये अब आ गई, इसमें राइट ऑफ गिवन नहीं है, तो अब फार्मूला इसका क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा बैड डेट्स, राइट ऑफ 0 हो जाएगा, बैड डेट्स आ जाएंगे 5700, राइट ऑफ 0। न्यू प्रोविजन जो है वो कह रहा है जी 2.5% ऑफ डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स का 2.5% ले लें, 303600 का 5%। तो तीन चीजें हो गई आपके पास, बैड डेट्स 5700, राइट ऑफ नॉट गिवन 0 हो जाएगा, एड न्यू प्रोविजन जो कि 303600 का 2.5%, और लेस ओल्ड प्रोविजन 2100, इसमें से लेस करके जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपके बैड डेट्स बन जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से आप राइट ऑफ जो कि नहीं है इसमें 0 हो जाएगा, और जो न्यू प्रोविजन है जो भी आपकी ये 2.5% कैलकुलेट होगी डेटर्स के ऊपर, ये दो चीजें माइनस हो जाएंगी। फिर वो कहता है जी ट्रांसफर 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट हम देखेंगे कि वो कितना बनता है, उसका 2.5% हम रिजर्व में ऐड कर देंगे, और बाकी नेट प्रॉफिट जो है ये आपको समझ आएगी उस क्वेश्चन के अंदर। फिर वो कहता है जी इट वाज डिस्कवर्ड इन जनवरी 2013 दैट द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2012 वाज ओवर कॉस्ट ₹6,000। तो ये इनको मालूम हुआ जी कि जनवरी 1 को, जनवरी 2013 में, कि जो स्टॉक है 31 दिसंबर 2012 का, यानी कि इस साल का ओपनिंग, वो ज्यादा काउंट हो गया 6,000 अमाउंट से। तो अब ये देखते हैं कि हम क्या करेंगे जी। सबसे पहले तो परचेजेस आ गई,
540000। इसमें ये जो स्टॉक है जो ओवर कास्ट हुआ है 6000, ये आपने कर देना है माइनस। और यानी कि सिंपल सी बात है, उसने कहा है जी कि पिछले साल का जो स्टॉक है क्लोजिंग वो ओवरकास्ट हो गया है, यानी कि वो ज्यादा कैलकुलेट हो गया 6000 से। सिंपल है, हर साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग है, तो इस साल का ये ओपनिंग स्टॉक है, इसमें 6000 माइनस कर दें 534000। उसके बाद जी डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कैरेज इनवर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स, अब चूंकि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं था तो हमने इधर नहीं लिखा, सिर्फ सेल्स आ गई। और ये आपका डिफरेंस आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि डेबिट साइड के ऊपर डिफरेंस है तो इट मींस के प्रॉफिट है। ये आप ट्रांसफर हो जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो ये आ गया 765300। अब जितने भी इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरीज है आउटस्टैंडिंग, उसमें ऐड हो गया 120,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरेज आउटवर्ड, जनरल एक्सपेंसेस, ये बैड डेट का वो फार्मूला जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये आ गया जी आपके पास 1190। न्यू प्रोविजन इसकी बन गई 7590। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने डिस्कस किया था अभी आपसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये 5% ये आ जाएगा इसके ऊपर, और 21,000। अब यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था कि जो इसने कहा एडजस्टमेंट के अंदर कि इट वाज डिस्कवर्ड इन इन ट्रांसफर 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। अब ऐसे है कि यहाँ तक करने के बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं रुक जाएं अब। और अब सबसे पहले तो इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ये साइड बड़ी है 765300, और इसमें से ये तमाम एक्सपेंडिचर्स आप कर दें माइनस। तो माइनस करेंगे तो ये आपके पास रिमेनिंग नेट प्रॉफिट है। अब वो कहता है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे मत लिखें अभी, क्योंकि वो कहता है कि इस प्रॉफिट का 2.5% आप ट्रांसफर करें रिजर्व के अंदर। तो सबसे पहले तो हम इसका 2.5% कैलकुलेट करेंगे, 593610 का 2.5% 0.025, तो ये बन जाएगा जी 1484025। और अब बाकी अमाउंट जो है वो इसकी आप कैलकुलेट कर लें, इसको भी माइनस कर दें, और ये आपका बन गया नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट फाइनली कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट के अंदर इसमें कोई डेप्रिसिएशन वगैरह गिवन नहीं है, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बिल्डिंग एसेट है। करंट एसेट्स में अगर आप देखें कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, क्लोजिंग स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में से तीन चीजें याद रखें कि माइनस होती हैं अगर गिवन हो तो। एक तो राइट ऑफ, नॉर्मली एडजस्टमेंट में गिवन होता है, नहीं है इसमें छोड़ दें उसे। न्यू प्रोविजन जो कि हमने इधर अभी कैलकुलेट किया है 2.5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स जो कि 7590 है, एक तो ये माइनस होगी। अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है कोई जो कि इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देखते रहे हैं, तो उसको भी माइनस कर देंगे। तो ये आगे जी आपकी एसेट साइड जो कि 1292610 है। अब आ जाते हैं जी लायबिलिटी साइड के ऊपर। तो कैपिटल आ गया 420,000, और इस कैपिटल में से ये जो स्टॉक ओवर कॉस्ट था जो कि अभी हमने परचेजेस में से भी माइनस किया, उसको माइनस कर दें 6000 यहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,000 ऐड हो जाएगा, और फाइनली जो नेट प्रॉफिट है ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी आपका 1013769.75। और उसके बाद जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, बिल पेएबल हैं, ये सारे ऐड हो जाएंगे इधर। और अब आ जाए जनरल रिजर्व पे। ये जो उसने कहा कि 2.5% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें, तो जनरल रिजर्व जो है वो आपका गिवन है जी 1,20,000। तो इसमें 1,20,000 में ये 14840.25 जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर हो गया और टोटल अमाउंट बन गई 134,840.25। तो ये इसकी लायबिलिटी और एसेट साइड बराबर हो जाएगी 1292610। तो ये था जी क्वेश्चन 2014 सप्लीमेंट्री का, और इसकी प्रैक्टिस करें। और अगले क्वेश्चंस जो हैं वो मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि आपको दूं, और उन सब की प्रैक्टिस करें। सो स्टे blessed, stay safe, and take care of yourself and the other persons around you. Thank you.